अच्छा डॉक्टर साहब, आप होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं, आप नेचुरोपैथिक डॉक्टर भी हैं और आप मतनाज़ा डॉक्टर भी हैं। ठीक है ठीक है, I agree. मतनाज़ा इसलिए कि सोशल मीडिया पे आपने ऐसे ऐसे दावे किए हैं जो कई लोग कहते हैं कि बिल्कुल ठीक बात की है डॉक्टर साहब ने, और कई लोग कहते हैं नहीं जी नहीं, ये तो अजीबोगरीब बात की है। वो अंगुश्ते बदंदा हैं कि ये क्या कह दिया है डॉक्टर साहब ने। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप तीनों किस्म के डॉक्टर हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे शो में एक डॉक्टर साहबा तशरीफ लाई थी जो डॉक्टर साहिबान को रोस्ट करने में उनको बहुत मजा आता है। वो कहते हैं कि जी जो डॉक्टर जो हैं वो गलत दावे करते हैं, मैं उनकी ऐसी तैसी फेर देती हूँ। ठीक है। अच्छा, उन्होंने आपके हवाले से भी कहा था कि आपने जो कहा था कि जो इंटेस्टाइन में एच पैलोरी जो है ये जरासीम कीड़े मकोड़े होते हैं, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब को इतना नहीं पता, ये कीड़े मकोड़े नहीं होते, ये तो एंटीबॉडीज होते हैं। तो आपने उनको कीड़े मकोड़े कह दिया, तो वो बेसिकली बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया को कीड़े मकोड़े कहना तो ठीक है, मेरा ख्याल एंटीबॉडीज कहना शायद ज्यादा वो तो वैसे ही गलत है। गलत है। पहला राउंड तो आप जीत गए। राइट। मैंने अक्सर आपको सोशल मीडिया पे सुना है, आप डॉक्टरों के और जो कहना चाहिए कमर्शियल डॉक्टर्स के बड़े लत्ते लेते हैं। आप कहते हैं जनाब ये डॉक्टरों ने धंधा बनाया हुआ है, फलां चीज़ को धंधा बनाया हुआ है और इससे पैसे कमाते हैं। उसमें बाज़ दफ़ा जो है वो आपकी बातें जो हैं वो यकीन नहीं आता कि डॉक्टर साहब कैसे बात कर रहे हैं। आप नेचर के इतना अंदर चले जाते हैं कि दुनियावी बातों पे बंदा सुन के हैरान हो परेशान हो जाता है। कई मिसालें दी जा सकती हैं कि आपने डॉक्टरों को ड्रग डीलर तक कह दिया गुस्से में आके। सर नहीं, गुस्से में आके नहीं कह दिया। बेसिकली देखना ये है कि जो किरदार डॉक्टर का है वो डॉक्टर अपने किरदार तक रहे। ठीक है। फर्ज करें कि उसको दवाई बनाने का पता नहीं, उसको पता ही नहीं कि दवाई बनती कैसे है। दवाई लिखना, दवाई को सुजेस्ट करना और दवाई की डोज वगैरह तक का जो है वो उसकी सिलेक्शन, वो तो फार्मासिस्ट का काम है, इसका काम ही नहीं। फार्मासिस्ट बेहतर जानता है कि कौन सी दवाई किस दवाई के साथ दी जा सकती है या नहीं। वो एक दो दवाइयों से ज्यादा शायद ना लिखे, ना प्रेस्क्राइब करे, ना बेचे। लेकिन ये डॉक्टर जो है, ये तो आपको एक पैड के ऊपर आप बोलें मुझे ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, उसके बाद पेज खत्म हो गया, उसने 8-10 दवाइयां लिख दी। इस वक्त बहुत ज्यादा जो बच्चों के अंदर हो रहा है, वो बच्चे हमारे निमोनिया और दमा से मसाइल का शिकार हो रहे हैं। और उसकी बहुत बड़ी वजह एक ही है कि जब बहुत सारे डॉक्टर्स या माएँ कैलपोल या पैरासीटामोल और दूसरी साइड पे ब्रूफन दोनों के सिरप इकट्ठे दे रहे हैं, और वो गलत है। आप किसी फार्मासिस्ट से पूछ लें। और वो दो डिफरेंट केमिकल जब हम इधर से इनटेक करेंगे तो वो उन दोनों को इकट्ठा करने से बच्चे को नमूनिया हो जाता लेकिन है। डॉक्टर साहब मेरा सवाल ये है कि एक डॉक्टर जो है उसने इस बात की तालीम हासिल की होती है, उसको इस बात पे कमान होती है कि ये दोनों चीज़ें इकट्ठी दी जा सकती हैं या नहीं दी जा सकती। ये काम फार्मासिस्ट का नहीं है मेरी नाकस राय में। ये काम तो बहरहाल डॉक्टर को पता है, डॉक्टर ने इस बात की तालीम हासिल की हुई है। 5 साल में जो पढ़ाया जा रहा है उसमें चेक कर लीजिए कि उसके सिलेबस में जो है वो दवाई बनाना, दवाई को समझना या उस चीज़ों का है। उसको तो वो मेडिकल रैप आके बता रहा है कि सर ये हमारी दवाई, दूसरा कहता है हमारी दवाई, और वो उस पर लिखी जा रहा है। अगर पीछे डॉक्टर साहब मैं बहरहाल आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता, इख्तलाफ की जसारत करता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि आपकी एक वीडियो क्लिप बहुत वायरल है कि पूरी हम सारी ज़िंदगी सुनते हैं कि शुगर का मरीज़ जो है वो आमों से दूर रहे, तो आप कहते हैं कि शुगर का इलाज ही आम में है। हाँ। सर और आपकी ये बात सुन के जो शुगर के मरीज आमों को तरसते हुए जो अगली दुनिया में चले गए हैं वो तो कब्रों में आपको। डॉक्टर साहब अपना भागते नहीं किधर? कोई भाग नहीं है। पहली असल में भाग तो डॉक्टर साहब का डेफिनेटली होगा। डॉक्टर साहब जो है ना वो मेहर हैं, अराई हैं। प्याज शरीफ वाले प्याज शरीफ वाले प्याज ना किधर मैंगो समझते हो ना, ऐसा नहीं ऐसा। बात पता क्या है कि पहली बात तो ये कि जो शुगर का पेशेंट है वो तमाम वो मीठी चीज़ें खा सकता है जो अल्लाह ने कुदरती तौर पर पैदा की हैं, और वो मीठी चीज़ें जो इंसान सेल्फ मेड स्वीट्स है वो नहीं ले सकता। एक तो ये फ़र्क आएगा। दूसरी बात ये है कि मैंने उस वीडियो में उसका पूरा कंटेंट नहीं अगर किसी ने सुना तो वो ये है कि वो मैंगो जो दरख्त पे पकता है जिसको टब के काम कहते हैं, वो वाले आम की बात हुई है। टबका ये वाला जो मसाले से लगा के मार्केट में आ रहा है। डॉक्टर साहब आपका मतलब है कि आम में कोई कबाहत नहीं है, आम को लगने वाले पकाने वाले मसाले में प्रॉब्लम। अगर वो दरख्त वाला आम है, दरख्त से तोड़कर खाया गया, चोरी करके खाया गया है, वैसे कह रहा हूँ चोरी करके, यार तुम ना खुश हो जाना, वैसे मैं कह रहा हूँ कि मतलब आपने वैसे ही आम खा लिया है
तो आप कहते हैं उससे शुगर के मरीज को कुछ नहीं होता? कुछ नहीं होगा डॉक्टर सर। साहब उसमें फ्रक्टोज होती है। सर नहीं, इंडिया वो जो टपका होता है वो, हाँ। जो झपटा होता है सर, वो नहीं। इंडिया में वहाँ पे हिम्स वाले हैं, वो खिला रहे हैं पेशेंट्स को और उनके पेशेंट तेजी से ठीक हो रहे हैं प्रैक्टिकली। यहाँ तो हम अभी डरे बैठे हैं और हमारे साथ वो एक खौफ की एक अलामत है। एक और चीज़ है कि वो जो आम हमें मार्केट में मिल रहा है, अगर उसको भी हम खाना चाहें जिसको मसाले से पकाया जा रहा है, तो आप उस आम को या कोई भी फल घर में लेकर आएँ, कोई सब्जी लेकर आएँ, जितना उसको खाद या स्प्रे लग रही हैं उनको उससे पाक करने के लिए हम उसको पानी में डिप करें और सिनामन ऑयल जो है वो दालचीनी का तेल जो है उसका 1 चम्मच जो है वो उस पानी में डाल के उसमें डिप कर छोड़ें, तो उसका मैक्सिमम असर जो है ना वो ज़ाइल हो जाएगा और आप उसको भी खाने के काबिल हो जाएगा और आपको फ़ायदा करेगा। बाद में issue नहीं है दालचीनी का उसमें। स्वाद तो नहीं आएगा आम में? नहीं, उसमें नहीं आएगा किसी का नहीं। यार आप क्या खाम खा आम से घबराए हो? किसी दिन आप पल्ले से खरीद के आम खाओ, टेस्ट ही और होता Tasty है। और हाँ जी, ये आदत छोड़ दो। जितनी किसी महंगाई के- होगी ना, कोई आम बंदा खा ही नहीं सकता। कभी ऐसा हुआ कि किसी मरीज ने आपको कहा जी मैं आम खा सकता हूँ, तो आपने कहा खा सकते हो, उसके बाद फिर उसका कभी फोन ही ना आया हो? सर बात ये है कि ऐसा मुमकिन नहीं है ना। हाँ। आलू का मेरा एक वीडियो क्लिप है कि आलू का एक फ्रेंच फ्राइज जो है वो एक सिगरेट के बराबर इस वक्त इफेक्ट कर रहा है बॉडी पे। अब आलू को जितनी खाद लगाई जा रही है, हाँ, फिर मेरी राई बरादरी मेरे खिलाफ हो जाएगी। वैसे ये हमारे आई बड़े सियाने हैं। आलूओं को खादों पे खादे लगाते जा रहे हैं, पेस्टिसाइड पे पेस्टिसाइड ठोकते जा रहे हैं, अपने प्याज की तरफ किसी को देखने नहीं देते। सर गंडे आप नहीं खाने। डॉक्टर साहब, मैंने आपका एक क्लिप देखा था, उसमें आप तो इंसुलिन के खिलाफ भी बोल रहे थे कि ये तो सुअर से बनी हुई है। देखिए आप गूगल पे चले जाएं, वहां देख लें, आप लिखें सोर्स ऑफ इंसुलिन और आप इमेजेस को क्लिक करें, आपके सामने तस्वीरें आ जाएंगी। पोर्क पिग, उसके पैंक्रियाज से जो इंसुलिन उसके लिए बन रही है वहां से निकाल कर उसको भी इंसानों को लगाने के लिए दिया जा रहा है। तो वहां पे फिर हम अपने दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको क्या देखेंगे, कैसे देखेंगे। और दूसरी बात यह है कि इलाज नहीं हो रहा, जो हम शुगर को कंट्रोल करने की दवाइयाँ खा रहे हैं, बेसिकली तो इंसुलिन रेजिस्टेंस है और इंसुलिन रेजिस्ट कर रही है। और उसमें क्या हो रहा है कि हम मिसाल के तौर पे एक पेशेंट है, वो कहता है जी मैंने इंजेक्शन लगाया या मैंने गोलियां खाई और वो मैंने अपने शुगर का लेवल जो मेरा था वो 400 पे था, तो वो 150 डाउन पे कर लिया 150 पे आ गया। जी। तो वो कहता है 400 से 150 पे आ गई। हाँ। तो उसे पूछा जाए कि कितना कम हुआ, वो कहता है जी मेरी 250 कम हो गई। तो मैं उससे पूछता हूँ वो जो 250 कम हुई वो आपके खून में से कम हुई, वो गई कहाँ पे? आपने किसी को व्हाट्सएप कर दी, ब्लूटूथ कर दी, विकी साहब को कुछ शेयर रेट तो नहीं कर दी ना, कहाँ गई? आपके पास डायबिटीज का कोई मरीज आता है, डायबिटिक कोई भी बंदा आता है, आप कैसे ट्रीट करेंगे? उन्हें फिक्की चाह दे देंगे। हाँ, फीकी चाय तो डॉक्टर भी कहते हैं ना, नहीं, फीकी बात- चाय तो बात डॉक्टर भी पता है देते हैं ना। उसके पैंक्रियाज का, उसके सिस्टम का, उसकी खराबियों का आप जाके वहां से उसकी बॉडी के अंदर जो हीलिंग पावर सिस्टम है अल्लाह ने जो रखा है उसको आप अपग्रेड करें और नेचर और फितरत के मुताबिक करें, तो वो चीज़ खराब जो है, आपका पैंक्रियाज खराब है, उसमें इंसुलिन या बीटा सेल्स का इशू है या अल्फा सेल्स तो डॉक्टर साहब यही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये सारी बातें डॉक्टर्स भी तो देखते हैं ना। लेकिन उनके पास रेमेडी ठीक करने की नहीं, वो कहते हैं ये ठीक तो हो ही नहीं अच्छा, सकती। जुनैद वो साहब, कहते हैं पूछा है- आप क्या, मैं आपसे हाँ। रेमेडी ही पूछना सर चाहता हूँ। रेमेडी ये है कि नेचुरोपैथिक जो तरीका इलाज है उसके अंदर उसका प्रॉपर इलाज मौजूद है। और अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखेंगे, तिब के पॉइंट ऑफ व्यू से, जी। तो जो डायबिटिक पेशेंट है उसकी 3 किस्में हैं, ये 2 नहीं है, जिसको हम टाइप 1 और टाइप 2 कहते हैं। ठीक। आम रूटीन में अगर कोई ले मैन इसको जानना चाहता है तो वो ये होगा कि एक वो मरीज आपको मिलेगा जिसके सिर्फ ब्लड में शुगर आ रही, दूसरा वो मिलेगा जिसके सिर्फ पेशाब में शुगर आ रही है, और तीसरा वो मिलेगा जिसके खून और पेशाब दोनों में आ रही है। अब ये 3 किस्म के लोग पब्लिक में लोगों में पाए जाएंगे, पेशेंट्स में। इनमें एक्चुअल डायबिटिक पेशेंट वो है जिसके सिर्फ पेशाब में शुगर आ रही है, वो असल हकीकी शुगर का पेशेंट है, मरीज है। जो बाकी जिसके ब्लड में आ रही है या खून और पेशाब दोनों में आ रही है, वो प्योर, वो जो है ना, वो डायबिटिक पेशेंट नहीं है। अच्छा, आप इसको इफेक्ट हो रहा है आप उसका आ कैसे रहा है। ट्रीट करेंगे? मान लिया आपकी दवाई बात की को मान दोगे लिया, आप सर? इसको कैसे ट्रीट सर करेंगे? जो सर ने दवाई पूछा। तो उसकी हम पेशेंट हाँ। को देखेंगे, उसकी कंडीशन, उसकी रिपोर्ट्स और उसकी हिस्ट्री और कई सारी चीजों को देखते है। हुए नेचुरोपैथिक जो है वो कोई दवाई फिक्स नहीं है, उसके अंदर मरीज के मुताबिक उसकी दवाई बनाई जाती है। आप एलोपैथिक दवाइयों में किसी एक दवाई का नाम आपने बताना है मुझे कि हाँ। ये दवाई दुनिया की किसी भी बीमारी का इलाज करती है, तो हाँ। मैं सर आपको 5 लाख रुपया इनाम दूंगा।
नहीं तो जो दवाइयां हैं वो क्या करती हैं, बिगाड़ पैदा कर रही हैं। मैनेजमेंट कर रही हैं, डंग टपाव कर रही हैं, ट्रीटमेंट नहीं कर रही, मैनेजमेंट हो रहा है। नहीं, Manage करो कई बीमारी। दवाइयां डंग टपाने के लिए होती हैं, आर्जी इलाज होता है। बिल्कुल। कई दवाइयां जो है वो मुस्तकिल इलाज करती हैं, और डॉक्टर्स को इस बात का इदराक होता है कि ये जो मैं दवाई दे रहा हूँ ये मुस्तकिल इलाज है, और डॉक्टर्स खुद बताते हैं कि ये एक आर्जी इलाज है, आपको कंटिन्यूसली सर, आप- एहतियात करनी अगर पड़ेगी आप इसके चेक बाद। करें ना, अगले 1 साल में आप मुझे किसी एक दवाई का नाम बता दें जो किसी भी बीमारी का इलाज कर। डॉक्टर साहब ऐसे तो फिर मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि जी दर्द जो है, जो इंसान की चीखें निकलवा देती हाँ। है, तो दर्द भी किसी मर्ज का नाम नहीं है, ठीक है। दर्द भी महसूसात का नाम है। ब्रेन जो है वो मैसेज देता है, ठीक ठीक है, ये ऐसा ही है ना, बिल्कुल अगर मैं ऐसा। गलत नहीं कह Agree, रहा agree। तो वो मुतासरा हिस्से तक जाते हैं, न्यूरॉन्स वापस जाते हैं, और वो दर्द होती है इंसान को, और दर्द को दबाया जा सकता है। ही। डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि हम इस दर्द का इलाज नहीं कर रहे, बिल्कुल। वो खुद ये कहते अच्छा, हैं। फिर पेन किलर इलाज है? नहीं है, दुनिया का मैंने कोई डॉक्टर नहीं आज तक देखा या सुना, क्वालिफाइड डॉक्टर जो ये कहता हो कि मैं आपको दर्द की दवाई दे रहा हूँ, अच्छा, यही चलें, आपके मर्ज मैं- का मैं- इलाज है। मैं- कोई नहीं, वो कहता है कि मैं जी- आपको एक चीज देख मैं के सॉरी बताऊं। डॉक्टर्स के हक में बात नहीं कर ठीक रहा, है। मैं आपके साथ भी कई बातों में हूं, मैं दोनों तरफ खेलता हूँ, मुझे आप अली मीन गंडापुर भी कह सकते हैं, लेकिन गंडापुर तो तुझे आया हो अली में मैं ये कह रहा हूँ कि डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि जो हम आपको दर्द हो रही है उसको सिर्फ सप्रेस कर रहे हैं आर्जी तौर पे, जी। ये आपके मर्ज का इलाज बिल्कुल नहीं है, ऐसे ही। मर्ज के इलाज के लिए वो अलग दवाइयां लिख रहे हैं। अच्छा देखें, पित्ते का दर्द जो होता है, जिसमें पित्ते में जिसको स्टोन कहा जाता है, हालांकि वो स्टोन नहीं होती, पानी सुफरा बाइल जम गया होता है, उसको बाइल पिगमेंट कहा जाता है, बाइल पिगमेंटेशंस कहा जाता है। अब उस दर्द के लिए डॉक्टर जो है वो सोसीगान तक मैंने देखा है कि वो इंजेक्शन लगाते हुए मरीजों को लेकिन पेन किलर के लिए, लेकिन मैं एज ए नेचुरोपैथिक आपको स्लज होती है, जो स्लज होती है उसको वो लोग मेल्ट करते हैं, पिघला के इसको खत्म कर देते हैं। जरूरी नहीं है कि वो स्टोन पे जब वो नहीं होता रिजॉल्व तभी उसकी सर्जरी होती है। लेकिन नहीं हमारी होती ना, डॉक्टर सुहाना सयाल को ये भी पता है हाँ। कि स्टोन क्या होता है, स्लज क्या मुझे होता ऐसा है। हुआ था, इन्हों दे एक मरीज से स्टोन निकले ने अंगूठी च पवा लिया नहीं मुझे ऐसा हुआ था। जब इसके हाँ जी। गुर्दे से उन्होंने पत्थर निकाला है तो ये ठीक नहीं हुई दर्द इसकी, इसने गुस्से में आके वही पत्थर डॉक्टर को मारा। 10 डॉक्टर्स ने कहा था स्टोन है, एक ने कहा था ये स्लज है। उसे एक ने कहा था नीलम